तो आज हम कक्षा 8 का क्या निराश हुआ जाए पाठ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पाठ का सार जान लेते हैं। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक प्रेरणात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने प्राचीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की है। आज की विघटनपूर्ण सामाजिक अवस्था को देखकर वह दुखी है, परंतु निराश नहीं है। लेखक के अनुसार अच्छाई एवं बुराई तो मानव के जीवन के दो पहलू हैं। वे क्रमशः समानुसार आते जाते रहते हैं। अतः आज मानवता को कलंकित करने वाला यह अंधकार अवश्य समाप्त होकर फिर आशा का सूर्य वो उदित होगा। यानी अंधकार मिटेगा और आशा की किरण जगेगी। ऐसी परिस्थिति में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वहाँ इस प्रकार की स्थिति को देखकर बहुत ही जो लेखक है वो बहुत उदास है। सुबह उठते ही हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, चोरी तस्करी आदि के जो समाचार पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर लेखक पढ़ करके बहुत दुखी हो जाता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के दोषों को खोजने में ही व्यस्त रहते हैं, यानी वो एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं। आज ऐसा वातावरण बन गया है कि सच्चे व्यक्ति का कहीं मूल्य नहीं है। जो कुछ भी नहीं करता उसमें हजारों दोष ढूंढे जाते हैं। लेखक के अनुसार आदमी हूँ, गुनाह करता हूँ के आधार पर मनुष्य में गुण और दोष तो होते ही हैं। दुख का विषय यह है कि गुणों का कम परंतु दोषों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, और यही लेखक के लिए चिंता का विषय है। लेखक भारतीय संस्कृति की गरिमा एवं स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार रूप देने का विश्वासी है। लेखक का मन यह देखकर दुखी होता है कि आज लोग गांधी, तिलक, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ आदि के आदर्शों से विमुख होते जा रहे हैं, यानी उनसे हटते जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी की राम राज्य की कल्पना, जिसका मूल अभिप्राय था देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, से आज के शासक को सुदूर है। हमारे ऋषि मुनियों की महानता उनके आध्यात्मिक चिंतन थी, जिससे इस देश को विश्वगुरु कहा जाता है। आज हम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अतीत से ही यह देश विभिन्न जातियों एवं परिवारों का संगम रहा है। संपूर्ण दुनिया में विश्व बंधुत्व का आदर्श स्थापित करने वाला देश आज सांप्रदायिकता एवं वैमनस्य से जूझ रहा है। ईमानदार और परिश्रमी संघर्ष में जीवन जी रहे हैं, जबकि फिरबी एवं असामाजिक तत्व सुखमय जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार की आज की जो परिस्थिति हो गई है, तो इससे जो हमारे आदर्श होते हैं वो हिलने डुलने लगते हैं। परंतु आज भी लेखक का मन निराश नहीं है। उनकी मान्यता है कि हमारे राष्ट्र के अतीत के लेखक का मन उसमें निराश नहीं होता, और अतीत में इतनी गहरी जड़ें हैं कि अप संस्कृति का यह झोंका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः ऊपर से चाहे कितना भी कोलाहल क्यों न हो, अंदर से अब भी महान है। लेखक के अनुसार आज सर्वत्र जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। परंतु एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। वह काल एवं परिस्थितियों के अनुसार नियम कायदे बनाता रहता है। समय परिवर्तन के साथ वह उसमें संशोधन भी करता है, यानी सुधार करता है। इस परिवर्तन में यदि वह रंजमात्र भी भूल कर देता है तो हमें सदियों इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो साधारण नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, सुविधापूर्ण वर्ग उसे अपने अनुसार मोड़ लेते हैं। सामाजिक कायदे कानून पुराने संस्कारों से टकराते हैं और उनके दोषों का निराकरण होता रहता है। अतः परिस्थिति को देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं का वर्णन किया है। वह बताते हैं
कि आज भी समाज में कुछ अच्छे लोगों की कमी नहीं है। एक बार लेखक यात्रा कर रहा था तो लेखक ने बस के जो कंडक्टर है उसको 10 रुपये के बदले 100 का नोट दे देते हैं। तो वह गाड़ी में बैठ जाता है, परंतु कुछ ही देर बाद टिकट बापू से खोजते हुए उसको ढूंढने की कोशिश करता है और उसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें 90 रुपये लौटा देता है। लेखक के अनुसार इस घटना का आज भी बहुत महत्व है। ये ईमानदारी के प्रति हमारे खोए हुए विश्वास को जगाती है। दूसरी घटना में लेखक एक बार सपरिवार बस से यात्रा कर रहा था। मंजिल के कुछ दूर पहले ही बस खराब हो जाती है। रात के 10 बजे थे। सभी लोग घबराए हुए थे। एकाएक कंडक्टर एक साइकिल लेकर के तेज़ी से भागा। लोग ड्राइवर को घेर कर उस पर शक करने लगे कि वे लोग डाकुओं से मिले हुए हैं तथा उन्हें मारने पर उतारू हो जाते हैं। लोगों के मन में दहशत बैठ गई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही उस स्थान पर एक बस लूटी गई थी और इसलिए उन लोगों के मन में डर था। किंतु थोड़ी देर में कंडक्टर ने एक खाली बस, साथ में पानी और कुछ दूध लेकर आया। लोगों के चेहरे खिल उठे और वह करीब 12 बजे सकुशल मंजिल तक पहुंच गए। लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। लेखक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यद्यपि वातावरण विषाक्त है, मनुष्य द्वारा बनाए नियम कानून उसके लिए बाधक है। इसका उपाय परिस्थिति से पलायन करना नहीं, हमें उनका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा आशान्वित रहना चाहिए। सत्य का कभी प्रभाव नहीं होता। भारत अवश्य अपनी महानता को प्राप्त करेगा, अतएव सब अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।